बीमारी में बोले जाने वाले सबसे प्रभावशाली वचन यशाया 53 और उसके 5 नंबर के वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हे यीशु, तूने मेरी चंगाई का मूल्य पहले से ही चुका दिया है। मैं तेरे कोड़े खाने की कीमत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे शरीर में जो भी बीमारी है वह तेरे नाम से चली जाए। मैं तेरी चंगाई को स्वीकार करता हूँ। भजन संहिता 103 और उसके 2 और 3 नंबर के वचन में लिखा है, वही तो है जो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे यहोवा, तू मेरे जीवन का वैद्य है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मेरे रोगों को चंगा करता है। तू मेरी आत्मा और शरीर में चंगाई का नया जीवन भर दे। यिर्मयाह 30 का अध्याय और उसके 17 नंबर का वचन कहता है, मैं तुझे चंगा करूँगा और तेरे घाव को भर दूंगा। यहोवा की ये वाणी है। प्रभु, तेरे वचन झूठ नहीं बोलते। तू घाव को भरने वाला है। मेरी बीमारी जो भीतर से टूट रही है उसे तू अपनी उपस्थिति से भर दे। मुझे संपूर्ण रूप से चंगा कर दे। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे प्रभु, मैं डर और निराशा को छोड़कर तेरी आत्मा को ग्रहण करता हूँ। तू मेरी आत्मा को हिम्मत दे और मेरे मन को स्थिरता दे। मैं विजयी बनकर जीऊंगा, बीमारी में नहीं। याकूब 5 का अध्याय और उसके 15 नंबर के वचन में लिखा है, और विश्वास से की गई प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसको उठाएगा। प्रभु, मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे उठाएगा। यह रोग मेरा अंत नहीं है। तेरी शक्ति मुझे नए जीवन में उठाएगी। मत्ती 9 का अध्याय और उसके 22 नंबर का वचन कहता है, बेटी, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। हे यीशु, मैं तेरे पाँव में उसी स्त्री की तरह विश्वास के साथ आता हूँ। मुझे छू ले और मेरी आत्मा, मन और शरीर को चंगा कर। मेरा विश्वास जीवित रहे, तू मुझे चंगा करेगा। निर्गम 15 का अध्याय और उसके 26 नंबर के वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। हे यहोवा राफा, तू वही है जो चंगा करता है। दवाइयाँ मेरी मदद कर सकती है पर चंगाई केवल तुझसे आती है। मेरी हर कमजोरी में तेरा सामर्थ्य प्रकट हो। भजन संहिता 147 और उसके 3 नंबर के वचन में लिखा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव बंधता है। प्रभु, केवल शरीर ही नहीं, मेरा मन भी टूटा है। मेरे दुख, निराशा और डर को तू जानता है। तू मेरे आंतरिक घाव को भी भर दे और मुझे फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे। मत्ती 8 का अध्याय और उसके 17 नंबर का वचन कहता है, उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु, तूने जो कुछ मेरे लिए उठाया मैं उसे फिर से नहीं उठाऊंगा। मैं अपनी बीमारी को तुझ पर डालता हूँ। मुझे विश्वास है कि तूने मुझे चंगा कर दिया है। भजन संहिता 41 और उसके 3 नंबर के वचन में लिखा है, यहोवा उसे रोग की संज्ञा पर संभालेगा, तो उसकी पूरी बीमारी में उसकी शुद्धि लेगा। हे यहोवा, जब मैं बिस्तर पर निर्बल पड़ा हूँ तब तू मेरी देखभाल कर रहा है। मेरी हालत चाहे जैसी हो, तू मेरा सहारा है। तू मुझे थामे हुए है। मैं तेरे नाम में फिर से उठ खड़ा होऊंगा। आमीन। प्रिय भाई
भाइयों और बहनों, यदि आपने ये प्रार्थनाएं सुनी है और आपके हृदय में आशा और विश्वास जगा है तो कृपया इसे यहीं तक ना रोकें। हो सकता है कि आपके परिवार में, मित्रों में या जान पहचान में कोई ऐसा रोगी हो जो इस समय चुपचाप दर्द से गुजर रहा है। उन्हें भी इस चंगाई के संदेश की आवश्यकता है। इस वीडियो को, इस वचनों को और इस प्रार्थना को उनके साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि यही वचन, यही प्रार्थना किसी के जीवन में चमत्कार ले आए। यीशु मसीह आज भी चंगा करते हैं और आप इस चंगाई का एक माध्यम बन सकते हैं। जिन जिन रोगियों को आप जानते हैं उनके साथ ये संदेश अभी साझा करें, क्योंकि जब विश्वास के कार्य करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करते हैं हमारे साथ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आत्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको भी चंगा करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।